नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज के फटाफट बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर से। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर मेहरौनी मार्ग स्थित ग्राम मिर्चवाड़ा के पास शादी समारोह में शामिल होकर लौट रही एक बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक विद्युत हाई टेंशन लाइन के खंभे से जा टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बोलेरो में सवार 8 लोगों में 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल ललितपुर के जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। ललितपुर शहर के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तालाबपुरा इलाके के डौड़ा घाट में छतों के ऊपर से निकली विद्युत हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला छत से नीचे गिरी, जिससे गंभीर हालत में ललितपुर के जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला की हालत को गंभीर बताते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। यहाँ रहने वाले मोहल्ले वासियों ने छतों से गुजरी विद्युत हाई टेंशन लाइन को लेकर उसे हटाने के लिए कई बार इसकी शिकायत विद्युत विभाग से की है, लेकिन विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस पर ध्यान देने वाला नहीं है और किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है। फिलहाल इस घटना को लेकर मोहल्ले वासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ललितपुर जिले के थाना सौजना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुड़ा निवासी फूला अपनी बेटी का निमंत्रण लेकर अपने बच्चे नंदू और पड़ोस में रहने वाले ब्रजभान पिता मौजी बुनकर के साथ बाइक से अपने माता पिता के यहाँ देवरा जा रही थी कि रास्ते में मध्य प्रदेश के सुकवाहा और गुदनवारा के बीच एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी और पिकअप सड़क किनारे खेतों में जा घुसी। मौका पाकर पिकअप ड्राइवर पिकअप छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। घटना में ब्रजभान उम्र 19 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई और फूला उम्र 38 वर्ष एवं नंदू उम्र 14 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल टीकमगढ़ भिजवाया गया है। मध्य प्रदेश के चंदेरी मुख्यालय से करीबन 12 किलोमीटर दूर ग्राम गोदान के पास किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की जान चली गई तथा 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल पड़े युवकों को चंदेरी के सिविल अस्पताल डायल 100 की मदद से लाया गया है, जिसमें धर्मेंद्र पुत्र तोरन आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 युवकों को अशोकनगर रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान संजू पुत्र मोहन आदिवासी की भी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारकर भागे अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए चंदेरी से कल्याण सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ, घटना क्या हुई आप? घटना ये हुई कि वो अपनी ससुराल से आ रहे थे मंगावली साइड से घर। तो मतलब वो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? गोधन के पास में। अच्छा ये काय से आ रहे थे भैया आप? गाड़ी से आ रहे। गाड़ी से क्या लोग बैठे थे उस पर? 3 लोग थे। अच्छा, किसने मारी टक्कर, क्या हुआ? अब ये पता नहीं वो तो। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई उसमें? 2 लोगों की। कौन कौन की? दोनों मेरे भाई थे, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, चाचा का लड़का। अच्छा, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें हमारे थाना क्षेत्र में गांव गोधन के पास में 3 व्यक्ति जो एक बाइक पर सवार थे, संजय, भोला और धर्मेंद्र, इनमें से संजय और धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई है और किसी वाहन द्वारा इनको टक्कर मारी गई है, जिस वजह से इनको चोट आने से इनकी मृत्यु हुई है। इसको हमने पीएम करा दिया है। हम आपके माध्यम से आम पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी दुर्घटना होती है, ये कहीं ना कहीं यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण होती है। यदि ये बच्चे हमारे हेलमेट लगाए होते तो आज ये घटना शायद नहीं हो पाती, बच जाते। तो हम सभी नागरिकों से, सभी वाहन चालकों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर लगाएं, 4 व्हीलर्स के सीट बेल्ट जरूर लगाएं और यातायात के नियमों का पालन कर इन दुर्घटनाओं को होने से बचें। यही हम आम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं। नवांगतुक आयुक्त झांसी मंडल विमल दुबे के पहली बार ललितपुर जनपद आगमन पर ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में उनका स्वागत किया एवं देवगढ़ के दशावतार मंदिर की तस्वीर भेंट की। तत्पश्चात मंडल आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने व विभागीय योजनाओं में नवाचार करने के निर्देश दिए और कहा कि हमें पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना है। यदि कोई व्यक्ति हमारे कार्यालय में अपनी समस्या लेकर आता है तो अपने अपने अनुभवों एवं व्यक्तिगत प्रयासों से सुनिश्चित करें कि हर फरियादी संतुष्ट होकर ही जाए। हमें अपने अनुभव से ललितपुर जिले को नंबर 1 जिला बनाना है। जिला ललितपुर जो है वो अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। लगभग सभी जो योजनाएं
इस जिले में क्रियान्वित हैं, उनका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक सभी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कतिपय योजनाओं में जहां पर हम लोगों को सुधार की गुंजाइश है, उस पर आज ये निर्देश दिए गए कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। और जो सर्वाधिक बल कम से कम मेरी तरफ से रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें। और जो कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा माइल चलने वाली बात है कि हम रेड टेपिज्म में पढ़ करके लोगों के कामों को ना रोक करके जो भी अधिकारी के पास पहुँचे अपना समस्या लेकर के उसके निस्तारण के लिए सार्थक प्रयास हर अधिकारी के स्तर पर किए जाने चाहिए, इस बात पर सर्वाधिक बल दिया है। और जो शासन की मंशा है कि हम एक उत्तरदायित्व प्रशासन को स्थापित करें, उसको स्थापित करने के लिए जो कुछ भी सुधार किए जाने हैं उसे निश्चित रूप से हम लोग करेंगे और एक उत्तरदायी प्रशासन के रूप में जनता के सामने अपनी सेवाओं को करेंगे। मुझे तो लगता है कि वर्तमान शासन में जितनी कठोरतम कार्रवाई भूमाफियाओं के विरुद्ध की गई है, ऐसा संभवतः उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई है। और जो भूमाफियाओं के विरुद्ध इस तरीके की शिकायतें आप बता रहे हैं, आप उसे प्रशासन के संज्ञान में लाएं। हम निश्चित रूप से बहुत ही दृढ़तापूर्वक ऐसे समस्त भूमाफियाओं को रोक रहे हैं। जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन पर आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जनपद न्यायालय सभागार कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में प्रसारित करना मीडिया कर्मियों बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। इसमें किसी पक्ष का अहित नहीं होना चाहिए और किसी का गलत पक्ष प्रकाशित नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की सक्रियता भी जरूरी है। ललितपुर शहर के नेहरू नगर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल संप्रेक्षण गृह प्रभारी अधीक्षक दीनानाथ एवं सदस्य श्रीमती श्वेता गोस्वामी, डॉक्टर विनोद निगम, श्रीमती प्रियंका मालवीय, अध्यापक श्रीमती पूनम शर्मा, काउंसलर संजय त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बाल संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। ललितपुर शहर के नई तहसील स्थित मां गोमती फिजियोथेरेपी सेंटर पर हड्डियों की मजबूती के लिए निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JS बख्शी द्वारा किया गया। इस शिविर में 20 साल के ऊपर के लगभग 105 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया।